चुनाव आयोग के फैसले के बाद सियासी हलचल महाराष्ट्र में तेज है। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी माना। चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल दोनों अजीत पवार गुट को दे दिया। शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। आज शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकता है। आज ही शरद गुट को चुनाव आयोग को 3 नाम वैकल्पिक तौर पर देने हैं। आयोग इनमें से एक नाम शरद गुट को अलॉट कर सकता है। अब अजीत पवार को मुंबई में स्थित एनसीपी के हेडक्वार्टर पर कब्जा लेना है। यह हेडक्वार्टर महाराष्ट्र सरकार ने एनसीपी को अलॉट किया है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब शरद पवार को यह दफ्तर खाली करना पड़ेगा। वहीं एनसीपी के फंड को लेकर अभी अजीत पवार गुट ने फैसला नहीं किया है। इस बीच सुप्रिया सुले ने कहा है कि एक अदृश्य ताकत की वजह से फैसला अजीत पवार के पक्ष में हुआ, जो चुनाव आयोग को नया नाम भी देंगे और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाएंगे। 6 महीने में 10 तारीखों पर सुनवाई। चुनाव आयोग का 147 पेज का फैसला और जीत भतीजे अजीत पवार की हो गई। पार्टी एनसीपी और चुनाव चिन्ह घड़ी दोनों ही अजीत पवार गुट को मिल गई। फैसला देते हुए चुनाव आयोग ने कहा, आयोग ने सभी दस्तावेजी सबूतों का विश्लेषण करने के बाद फैसला किया है कि अजीत गुट का पार्टी और पार्टी के अलावा संगठन पर वर्चस्व है। उनके गुट के लोग ज्यादा भी हैं। इस वजह से पार्टी का नाम और निशान दोनों अजीत गुट को दिए जाते हैं। जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। विनम्र से ये उन्होंने दिया हुआ डिसीजन हम स्वीकारते हैं और उसका स्वीकार करते हैं। और हमारा जो पार्टी का नाम था, पार्टी का सिंबल था, पार्टी का फ्लैग था, वो सभी हमारे लोगों के साथ उन्होंने डिसीजन जो दिया उसमें बारे में हम बहुत खुश हैं। उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। या अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है कि एमएलए का नहीं हो सकता, वो पार्टी का होना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है। तो कोई नया ऑर्डर नहीं, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। कारण क्या मानती हैं आप इस फैसले का? अदृश्य शक्ति। आपके पक्ष का नेता या फिर चुनाव आयोग, क्या लगता है ये फैसला किसकी वजह से आया है? अदृश्य शक्ति। हाँ, बिल्कुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगी। अगर हम पे अन्याय होगा तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। उन्होंने टाइम दिया है, कल तक 3 नाम और 3 सिंबल उनको देने, तो हम कर देंगे कल वो। चुनाव आयोग के इस फैसले से शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है, लेकिन शरद गुट ने इमोशनल कार्ड खेलने में देरी नहीं लगाई। रात करीब 11 बजे शरद गुट के ट्विटर हैंडल से 30 सेकंड का ये वीडियो जारी किया गया। पोस्ट में लिखा, अगर समय ने धोखा दिया तो समय भी बदलता है, अगर दिशा में अंधेरा हो तो आगे सूर्य भी उगता है। तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुश्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। शरद पवार गुट इमोशनल कार्ड पर भरोसा कर रहा है तो अजीत पवार गुट ने भी बड़ा जश्न नहीं मनाया। अजीत पवार के दोनों सहयोगियों बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने इसे बहुमत की जीत बताया। जीत के बाद अजीत गुट ने बड़ा जश्न तो नहीं मनाया,
लेकिन स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जरूर जाहिर की। वैसे चुनाव आयोग के फैसले के बाद पार्टी पर कब्जे की चाचा भतीजे की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। चुनाव आयोग ने शरद पवार के गुट के नए नाम के लिए 3 नाम मांगे हैं। शरद गुट को नए नाम आज शाम 3 बजे तक देने हैं। अगर शरद गुट नए नाम नहीं देता है तो उसके सदस्यों को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। सब दुनिया जानती है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की स्थापना किसने की थी? शरद पवार साहब ने। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष शरद पवार साहब, इसका सिंबल कौन सा है? घड़ी। ये पूरी दुनिया को मालूम है। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय दिया है वो सही मायने में लोकशाही की हत्या है। आपको पता है चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ 2-3 दिन पहले, वो चुनाव के बारे में जब मामला सुप्रीम कोर्ट ने गया, सुप्रीम कोर्ट में ने भी इसी प्रकार का ऑब्जर्वेशन दिया कि जैसा चंडीगढ़ में जैसा लोकशाही की हत्या हुई ये हम खुले आंख से देख नहीं सकते। इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आज उसी प्रकार की घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे पक्ष में है। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले का स्वागत करते हैं और समाधान व्यक्त करते हैं। नहीं, बिल्कुल कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए सिंबल महत्व का होता है। आखिर एक पहचान बनती है। लोगों कई बार पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, सिंबल का ही उल्लेख करते हैं। और दूसरा फिर क्या होता है कि एक पार्टी आखिर एक संस्था है। पार्टी के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हजारों लाखों लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं। केवल वोटर की बात नहीं है, तो उनका भी एक मनोबल रहता है, उनको भी एक समाधान रहता है कि हम जिस संस्था के साथ जुड़े हैं यही सही संस्था। भाई देखिए, हम लोकशाही में किसी भी फैसले का आगे चैलेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि कल इसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं भी करने की कोशिश की जाए। उसका हमारा उसमें कोई किसी को कहना नहीं है। हम केवल इतना ही कहेंगे कि हमको ऐसा लगता है कि जो हमने फैसला लिया था वो सही था और आज इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमारे फैसले को सही ठहराया गया, इसका हमें समाधान है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अभी अजीत गुट को लंबी लड़ाई लड़नी है। पार्टी का नाम और निशान भले ही अजीत गुट को मिल गया है, लेकिन अब अजीत गुट मुंबई स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर दावा करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने एनसीपी को दफ्तर अलॉट किया है। पार्टी में फूट के बाद से ही एनसीपी मुख्यालय शरद पवार के पास है। पार्टी के फंड के दावे पर फैसला अभी अजीत पवार ने नहीं किया है। कहा जाता है घर का बेदी लंका ढाए, उसने लंका डुबा दी। आगे का क्या मैं कल बोला कि उन्होंने भाषण में बोला कि शरद पवार के आखिरी चुनाव कब होगा मालूम नहीं, तो मैंने बोला कि वो मौत की राह देख रहे हैं। तभी वो थोड़े से गड़बड़ा गए और मेरे ऊपर बहुत जनों ने वार किया। आज उन्होंने गला दाबा दिया शरद पवार का पॉलिटिकली, और इसके पीछे एक ही आदमी है, अजीत पवार। हत्या तो अजीत पवार ने की। सगे यानी खून का रिश्ता, उस खून के रिश्ते ने गला दबा डाला। वो जाने वाला ही था, उसमें कोई नई बात थोड़ी है। इलेक्शन कमीशन के निर्णय हम स्वागत करते हैं और पवार साहब ने अभी नई पार्टी बनानी चाहिए। अगर नहीं बनानी है तो उन्होंने वापिस एनडीए में आना चाहिए। शरद पवार गुट का जो एलिगेशन उसमें बिल्कुल तथ्य नहीं है। नियम के मुताबिक मेरिट पर जो निर्णय इलेक्शन कमीशन ने दिया है, अभी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने के दरवाजे उनके लिए खुले। सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के निर्णय को अवॉइड नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग के फैसले से पहले उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी निकली और अब शरद पवार को भी ये झटका झेलना पड़ा है। दर्द एक जैसा है, इसलिए उद्धव गुट की तरफ से आदित्य ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। आदित्य ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, जब चुनाव आयोग ही चोरी को वैध ठहराने लगे तो आप समझ जाइए कि लोकतंत्र नष्ट हो गया है। चुनाव आयोग अब एक बार फिर से धोखेबाज साबित हुआ है, क्योंकि वो पूरी तरह से समझौतावादी है। वो सभी को दिखा रहा है कि अब हम स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र नहीं है। अजीत पवार को अब एनसीपी हेडक्वार्टर पर दावा करना है तो शरद गुट सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर चुका है। अदालतों और कागजों पर लड़ाई के अलावा आज महाराष्ट्र में जमीन पर भी सबकी नजरें रहने वाली हैं।